हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज मैं आपको तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ क्लास 10th के लिए, तो जो कि है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, जिसमें मैं आपको दो टाइप के कम्बिनेशन होंगे रजिस्टर्स के। रजिस्टर्स इन सीरीज़, सेकेंड होगा रजिस्टर्स ऑफ पैरेलल। ठीक है, ये आपके टॉपिक है, ये दो टॉपिक आपको आज पढ़ने हैं। ये वायर है बेटा, ठीक है, और इसको इस तरीके से कर दिया जाएगा, ये देखिए, तो ये हो जाता है रेजिस्टेंस। क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस हो जाते हैं बेटा। तो यही कहा है कि टू और मोर रजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय डिफरेंट कंडीशनल मेथड्स इन अदर टू अचीव द डिज़ायर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर सर्किट। किसी पर्टिकुलर सर्किट में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसको देने के लिए रजिस्टर्स को ऐड किया जाता है, छोटे छोटे रजिस्टर्स। यानी देखिए, एक पूरे वायर में जो छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं, पूरा मिलके रेजिस्टेंस कहा जाता है उसको। तो ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। दो टाइप के होते हैं, एक सीरीज़ और एक पैरेलल। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, रजिस्टर्स इन सीरीज़ ये होता क्या है, तो पहले पढ़ते हैं। व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इंड टू इंड ईच अदर देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। यानी कि जब रजिस्टर्स जो हैं वो पहला रजिस्टर दूसरे रजिस्टर से इंड टू इंड कनेक्ट हो, इंड टू इंड कनेक्टेड हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सीरीज। पहले वाले रजिस्टर्स का ये टेल हो गया, तो दूसरे वाले रजिस्टर का हेड आपस में जो कनेक्ट हो गए इस तरीके से, इसी को हम लोग बोलते हैं कनेक्टेड इन सीरीज़। ठीक है, तो जैसे ये देखिए, हमारे 2 या 3 हम रजिस्टर ले लिए। देखिए, पहला रजिस्टर हो गया मेरा ये, ठीक है, ये हो गया ए, ठीक है, तो ए का ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। ये देखिए, दूसरे का टेल जो है दूसरे के हेड से ऐड हो गया, ये इस तरीके का ये ऐड हो गया ना, तो इसको बोलते हैं हम क्या? कनेक्टेड इन सीरीज। ये हमारा ये पहला रजिस्टर हो गया R1, दूसरा रजिस्टर हो गया R2 और तीसरा रजिस्टर हो गया R3। ये पूरा का पूरा जो आप सर्किट डायग्राम देख रहे हो, ये सीरीज़ का है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझ लीजिए कि इनके बीच में जो आपका V1, V2, V3 है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेरा कैपिटल V है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे बोल दिए हैं, लिखे हैं। देखिए, एन अप्लाइड पोटेंशियल V प्रोड्यूसेस करंट I इन रजिस्टर्स। पूरा का पूरा जो टोटल करंट है वो I है, और टोटल मेरा पोटेंशियल डिफरेंस V है। और R1 के लिए ध्यान से सुनिएगा, R1 के लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, R3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। अब हम सीरीज़ के लिए अब हम इसको प्रूफ करेंगे। अब देखिए, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR V1, देन V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वेशन 1, V2 इज इक्वल्स टू IR2, V3 इज इक्वल्स टू IR3। अब देखिए, ये मेरा स्टार इक्वेशन लिख कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इन स्टार इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये देखिए, V कैपिटल V की वैल्यू क्या है? IR।
V1 की वैल्यू क्या है बेटा, IR1, V2 की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3। ये देखिए I कॉमन है क्या, तो I कॉमन निकाल देते हैं बेटा। IR इज इक्वल्स टू, I कॉमन हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओम बेटा ये देखिए, ये है आपको, अगर हम तीन देखिए रजिस्टर्स को हम सीरीज़ में ऐड किए तो क्या आ गया, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इसी तरीके से 4 अगर हम ऐड करते तो 4 आता। तो ये देखिए ध्यान से समझ में आ गया सबको क्या किया गया है, टोटल पोटेंशियल, यानी इससे ये समझ में आ गया बेटा कि हमारा जो सीरीज है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक करंट सेम फ्लो होती है पूरे सर्किट में। ठीक है, तो देखिए ध्यान से एकदम, टोटल पोटेंशियल फाइंड किए, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगी, 3 है तो। और फिर उसी तरीके से ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR होता है, देन V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2, V3 इज इक्वल्स टू IR3। और तीनों को हम क्या कर दिए बेटा, इस वाले इक्वेशन, स्टार इक्वेशन में पुट कर दिए और वैल्यू आ गई। अब बेटा अब हम बात करेंगे रजिस्टर्स ऑफ पैरेलल। पैरेलल में रजिस्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पैरेलल ऑफ रजिस्टर्स में व्हेन 2 और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट्स टू ईच अदर देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा हमारे रजिस्टर्स हों, वो रजिस्टर्स क्या हों, पैरेलल लाइन में, जैसे जिस तरीके से हमारे रेलवे ट्रैक होते हैं पैरेलल, इस तरीके से। तो पैरेलल में अगर 2 रजिस्टर्स आपके ऐड हों तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्टेड। देखिए बेटा ये है हमारा पैरेलल का सर्किट डायग्राम है बेटा। तो देखिए ये देखिए 3 हमारे रजिस्टर्स हैं जो कि पैरेलल ऐड हैं, R1, R2 और R3। ये देखिए ये सर्किट है, यहाँ से करंट, इलेक्ट्रिक करंट आया और ये देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 1, 2 एंड 3। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिक करंट भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ये होगी I1, ये हो गई I2 और ये हो गई I3। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, चूँकि एक ही लाइन जाके दूसरे सर्किट में ऐड हो जाए, इसलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहेगा। देखिए एक दूसरे के थोड़ा सा अपोजिट होते हैं। सीरीज़ में क्या था कि हमारा करंट जो था वो सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रजिस्टर के लिए अलग अलग था। लेकिन आप पैरेलल में आओगे तो क्या होगा, रजिस्टर का करंट जो है वो अलग अलग हो जाएगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक होता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा बेटा, V इज इक्वल्स टू IR। तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, V अपॉन R। देन I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3। ठीक, और टोटल करंट I इज इक्वल्स टू I1, I2, I3। ठीक है, तो पुट द वैल्यू, ठीक है बेटा, कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3 यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की वैल्यू हम पुट करते हैं बेटा स्टार इक्वेशन में। तो क्या बनेगा मेरा, I इज इक्वल्स टू क्या है, V अपॉन R, और हमारा I1 की वैल्यू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2, I3 की वैल्यू V अपॉन R3। देखिए V कॉमन है क्या, तो V कॉमन निकाल लेते हैं। तो V अपॉन R इज इक्वल्स टू V 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो गया तो बचा क्या बेटा,
1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यही हमको प्रूव करना था बेटा। ये हमारा पैरेलल में इस तरीके से अगर ढेर सारे भी कितने भी आपको ऐड करने के लिए बोल दिया जाए रजिस्टर, आप इसी तरीके से फाइंड करोगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।